सनातन धर्म में ग्रहों का प्रभाव सिर्फ ज्योतिष तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि मनुष्य के जीवन, विचारों, भाग्य, परिस्थितियों और उसके कर्मों के साथ गहराई से जुड़ा माना गया है। इन ग्रहों में मंगल ग्रह को विशेष रूप से उग्र, तेज, पराक्रमी और क्रोधी माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ भाव में बैठता है या दोष बनाकर जीवन में असंतुलन पैदा करता है, उनके जीवन में कई प्रकार के संघर्ष दिखाई देते हैं। विवाह में देरी, पति पत्नी में खटास, कैरियर में अस्थिरता, संपत्ति विवाद, क्रोध, दुर्घटनाएं, रक्त विकार और अनावश्यक तनाव, ये सभी मंगल दोष के परिणाम माने जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि मंगल के इतने प्रबल प्रभाव को शांति कौन दे सकता है? कौन ऐसा देवता है जो स्वयं तेज, बलवान और क्रोधी ग्रह को भी वश में कर सकते हैं? और ये रहस्य कहाँ से शुरू होता है? ये बात सभी जानते हैं कि ग्रहों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन देवताओं के बीच भी कुछ ही ऐसे हैं जिनका प्रभाव सीधे ग्रहों पर पड़ता है। पौराणिक कथाओं में मंगल ग्रह का वर्णन एक ऐसे योद्धा के रूप में मिलता है जिसका अस्तित्व स्वयं शिव से जुड़ा है। मंगल का उद्भव धरती पर नहीं हुआ, वे भस्म से उत्पन्न हुए और भस्म शिव की शक्ति है। इस कारण मंगल में शिव की तपस्या का तेज है, उग्र, तीखा और अग्नि जैसा। किसी ऐसे ग्रह को शांत करना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं, लेकिन एक देव ऐसा है जिसके भीतर सिर्फ बल नहीं, बल्कि शिव और विष्णु दोनों का संयुक्त आशीर्वाद मौजूद है। वही देव जो स्वयं मारुत अर्थात हवा के पुत्र हैं और जिनकी शक्ति को देवता, दानव, ग्रह, यक्ष सभी मानते हैं। ये शक्ति है हनुमान जी की। कहते हैं मंगल का एक ही स्वामी है जो उसे वश में कर सकता है, और वे हैं पवन पुत्र हनुमान। ये सिर्फ मान्यता नहीं, इसके पीछे एक गहरी कथा छिपी है जो कम ही लोग जानते हैं। ये कथा त्रेता युग से जुड़ी है, जब रामायण के युद्ध में हनुमान की शक्ति, बुद्धि और समर्पण का प्रभाव पूरे सृष्टि में फैल चुका था। उसी समय मंगल देव से जुड़ी ये घटना घटी थी। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी वन में तप कर रहे थे। उनका मन पूर्णतः राम भक्ति में लीन था। उसी समय देवताओं के आग्रह पर मंगल देव, जो अपने अग्निमय तेज के लिए प्रसिद्ध थे, हनुमान जी से मिलने वहां पहुंचे। ग्रहों का स्वभाव थोड़ा अहंकार से भरा होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि मनुष्य पर उनका गहरा असर होता है। मंगल देव ने जब हनुमान जी को ध्यान मग्न अवस्था में देखा तो उनके भीतर हल्का सा गर्व जागा। वे सोचने लगे कि सारा जगत मुझे बल, युद्ध, शक्ति और उग्रता का देवता मानता है। देखता हूं ये वानर वास्तव में कितना शक्तिशाली है। उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा लेने का विचार किया। उनका तेज इतना प्रबल था कि वहां की भूमि तपने लगी, पेड़ सूखने लगे, हवा गर्म हो गई। तप के बीच मौसम बदलता महसूस कर हनुमान जी ने धीरे से नेत्र खोले। उन्होंने मंगल देव को देखा और विनम्रता से पूछा कि वे किस उद्देश्य से आए हैं। मंगल ने कहा कि वे केवल यह देखने आए हैं कि तुम्हारे शक्ति में कितना तेज है। हनुमान मुस्कुराए। उनके स्मित में न अहंकार था, न क्रोध, सिर्फ शांत सरलता। उन्होंने कहा, देव, मुझ में कोई शक्ति है तो वह मेरे प्रभु राम की कृपा से है। जो कुछ भी हूं उन्हीं का दास हूं। मंगल ने सोचा कि यह विनम्रता वास्तविक है या सिर्फ बाहरी शब्द, इसलिए उन्होंने अपना तेज बढ़ा दिया। उनका स्वर लाल अग्नि जैसा गूंजा और उनके कदम पड़ते ही जमीन कांप उठी। कहते हैं कि उस जंगल में यह पहली बार हुआ था कि अग्नि और वायु का सामना हुआ था। मंगल अग्नि के देवता थे, हनुमान वायु के पुत्र। मंगल देव ने एक अग्निचक्र फेंका जो किसी साधारण देव को भी विचलित कर सकता था, लेकिन हनुमान जी वहीं बैठे रहे। उनकी भक्ति और संयम अडिग। आग का वह चक्र उनके पास पहुंचकर हवा में विलीन हो गया, जैसे उसकी शक्ति पवन ने खींच ली हो। मंगल देव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने दूसरा अग्निचक्र छोड़ा, फिर तीसरा, लेकिन हर बार हनुमान जी शांत चेहरे के साथ मुस्कुराते रहे और वह तेज हवा में झरने की तरह ठंडा हो जाता। अंततः मंगल देव क्रोधित होकर बोले, हे पवन पुत्र, संसार मुझे युद्ध और अग्नि का स्वामी कहता है। मेरा तेज किसी के सामने नहीं टिकता, लेकिन तुम पर इसका प्रभाव कैसे नहीं पड़ रहा? इस पर हनुमान जी ने कहा, क्योंकि अग्नि का नियंत्रण पवन के बिना संभव नहीं। अग्नि जहां उग्र होती है वहां पवन उसे शांत भी कर सकता है और प्रचंड भी, लेकिन मैं न अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा हूं और न ही अपनी इच्छा का। मैं तो बस अपने प्रभु राम के स्मरण में हूं
और उस स्मरण की शक्ति ऐसी है कि सृष्टि का कोई भी बल उसे विचलित नहीं कर सकता। मंगल देव समझ गए कि वे जिस शक्ति को परखने आए थे वो साधारण नहीं, हनुमान की शक्ति बाहरी नहीं, भीतरी, दिव्य और राम से उपजी है। उन्होंने अपने तेज को समेटा और हनुमान जी के चरणों में नमन किया। मंगल देव ने कहा, हे महाबली, यदि आपका स्मरण अग्नि को भी शीतल कर सकता है तो फिर मनुष्य के जीवन में मेरे द्वारा उत्पन्न कष्टों को आपसे बेहतर कोई और शांत नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आपके शरण में आएगा उसे मैं कभी कष्ट नहीं दूंगा। यह वही क्षण था जब मंगल देव ने स्वयं घोषणा की कि हनुमान जी मंगल दोष का एकमात्र उपाय होंगे। इस वचन से न सिर्फ हनुमान जी का महत्व बढ़ा, बल्कि ग्रहों के बीच भी उनकी शक्ति का आदर होने लगा। लेकिन इसके पीछे एक और गहरा कारण भी है। मंगल का मूल स्वभाव है आग, क्रोध, वीरता, पराक्रम, रक्त, युद्ध और ऊर्जा। ये सभी गुण हनुमान जी में भी हैं, लेकिन नियंत्रित रूप में, दिव्य रूप में। उनकी शक्ति स्वयं अग्नि से भी प्रचंड है, लेकिन वह शक्ति विनाश के लिए नहीं, संरक्षण के लिए है। मंगल का क्रोध उग्र है, लेकिन हनुमान जी का संयम उससे कहीं अधिक ऊंचा है। मंगल युद्ध के स्वामी हैं, लेकिन हनुमान देव युद्ध में भी धर्म का पालन करते हैं। मंगल में तप का तेज है, लेकिन हनुमान में भक्ति का तेज है, और भक्ति का तेज किसी भी ग्रह के तेज को नियंत्रित कर सकता है। इसी कारण कहते हैं कि मंगल दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरह का उपवास, टोना टोटका या महंगे उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती यदि वह हनुमान जी की शरण ले ले, क्योंकि मंगल हनुमान की सत्ता को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड या राम नाम का जाप करता है तो मंगल स्वयं शांत हो जाते हैं। मंगल का उग्र स्वभाव नियंत्रित हो जाता है और वह व्यक्ति के जीवन में शुभ परिणाम देने लगता है। कहते हैं कि जिस घर में मंगलवार को हनुमान जी का दिया जलाया जाता है वहां मंगल का कष्ट प्रवेश नहीं करता। जिस व्यक्ति के जीवन में विवाह, संबंध, धन, करियर या स्वास्थ्य को लेकर मंगल दोष होता है उसके मन में बेचैनी रहती है, क्रोध बढ़ता है, निर्णय गलत होते हैं। लेकिन जैसे ही वह हनुमान जी का स्मरण करता है, पवन का प्रभाव उसके भीतर की अग्नि को शांत कर देता है। मन ठंडा हो जाता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और क्रोध के स्थान पर धैर्य आ जाता है। मंगल के जो दोष जीवन को भटका देते हैं, हनुमान की भक्ति उसे स्थिर कर देती है। रामायण में भी कई स्थानों पर लिखा है कि हनुमान जी ग्रहों को आदेश दे सकते थे। जब मेघनाद की युद्ध की रात में लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, तब हनुमान जी ने संजीवनी लाने के लिए पर्वत उठाया था। उस समय तमाम ग्रहों ने मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की। कुछ ने समय को धीमा करने की कोशिश की तो कुछ ने दिशा को भ्रमित किया, लेकिन पवन पुत्र का वेग देखकर सभी भयभीत हो गए। राहु और केतु तक उनका मार्ग रोकने नहीं आए। जब हनुमान ने वानरों के लिए सूर्य तक को रोक दिया था, तब मंगल देव और अन्य ग्रह उनकी शक्ति देख चुके थे। एक कथा यह भी है कि ग्रहों को रावण ने एक बार अपने सिंहासन के नीचे बांध कर रखा था। सभी ग्रह उसके पैरों के नीचे दबे पड़े थे, अपमानित थे। लेकिन हनुमान जब लंका पहुंचे और अशोक वाटिका का विनाश किया, तब उसी समय उनकी शक्ति को देखकर ग्रह मुक्त हो गए। कहा जाता है कि ग्रहों ने हनुमान की जयकार की और उनके आशीर्वाद से स्वाधीन हुए। मंगल देव ने वही प्रतिज्ञा की थी कि हनुमान जी के किसी भी भक्त को वह कभी कष्ट नहीं देंगे। मंगल दोष से जुड़ा एक और रहस्य यह है कि मंगल का संबंध रक्त से है। मनुष्य का क्रोध, उसका साहस, उसका उत्साह और उसकी ऊर्जा। जब मंगल दोष बढ़ता है तो शरीर में असंतुलन आता है, मन में बेचैनी फैलती है और जीवन में टकराव बढ़ते हैं। लेकिन हनुमान जी का नाम लेने से व्यक्ति की प्राण ऊर्जा स्थिर होती है, क्योंकि वह स्वयं प्राणवायु के पुत्र हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति से मनुष्य के भीतर की ऊर्जा शांत और संतुलित होती है। यही कारण है कि जो लोग मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वे अपने जीवन में मानसिक शांति और स्पष्टता महसूस करते हैं। मान्यता यह भी है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति को हनुमान चालीसा से अधिक प्रभावी उपाय कोई नहीं।
इसका वैज्ञानिक आधार यह कहा जाता है कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयों में ऐसे मंत्र और ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की मानसिक ऊर्जा और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने भी माना है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों में आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति बढ़ती है, जो मंगल दोष के सबसे बड़े प्रभावों को कम कर देती है। किसी भी ग्रह का प्रभाव मनुष्य पर तभी बढ़ता है जब उसके जीवन में दिशा भ्रम होता है, मन में अस्थिरता होती है। हनुमान जी की भक्ति मन, शरीर और आत्मा तीनों को जोड़ती है। उनके स्मरण से व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति आती है कि जीवन के कठिन समय में भी वह टूटता नहीं। मंगल का दोष चाहे कितना भी उग्र क्यों ना हो, हनुमान जी की आराधना उसे तुरंत शांत कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान केवल मंगल दोष के निवारण करता नहीं, बल्कि मंगल के स्वामी हैं। मंगल का तेज उग्र है, लेकिन हनुमान जी का तेज दिव्य। मंगल का प्रभाव कर्मों पर है, लेकिन हनुमान का प्रभाव कर्म, मन और आत्मा तीनों पर है। मंगल क्रोध से चलता है, हनुमान भक्ति से, और भक्ति की शक्ति क्रोध को पिघला देती है, जिस तरह पवन अग्नि को शांत कर देती है। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि मंगल दोष का उपाय हनुमान जी ही क्यों हैं, क्योंकि मंगल देव स्वयं उनके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति अग्नि से भी ऊपर है, क्योंकि उनकी भक्ति तेज को भी शांत कर देती है, और क्योंकि मंगल ग्रह के स्वभाव को नियंत्रित करने वाली एकमात्र ऊर्जा पवन की सशक्त, दिव्य और जीवित प्रतिमा है भगवान हनुमान। जो व्यक्ति हनुमान जी की शरण में आता है, मंगल दोष उसके जीवन को बाधित नहीं करता। ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, हनुमान भक्ति के आगे उनका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। यही इस रहस्य का मूल है कि मंगल दोष का एकमात्र और सर्वोत्तम उपाय हनुमान जी हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।